तो स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है? गले, एक मिनट सर, गर्दन के पास होता है। सांबर नेक में आता है, जी। गर्दन में। द थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द नेक इन फ्रंट ऑफ द लैरिंग्स। लैरिंग्स नाम सुना हुआ आप लोगों ने? सर वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स। गुड। वॉइस बॉक्स, एंड वॉइस बॉक्स। एंड ट्रेकिया, ट्रेकिया को क्या कहते हैं? सर विंड पाइप। वेरी गुड, विंड पाइप कहते हैं। एट द लेवल ऑफ 5th 6th एंड 7th सर्वाइकल एंड फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। वर्टिब्रा टोटल बॉडी में कितने होते हैं हमारे? सर 33। 33 होते हैं। और उसमें से सबसे पहले हमारे पास कौन से आते हैं? सर्वाइकल। वो कितने होते हैं? 7 सर्वाइकल, 7 होते हैं। गुड। उसके बाद कौन से आते हैं? थोरेसिक आते हैं। नंबर थोरेसिक आते हैं, वो तकरीबन होते हैं 12। तो थायराइड ग्लैंड किधर है? 5th 6th एंड 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा के लेवल पे है एंड फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। इट इज़ हाईली वस्कुलर ग्लैंड। इससे क्या मुराद है वस्कुलर ग्लैंड? वस्कुलर, इसमें ब्लड वेसल्स, जी, ब्लड blood वेसल्स vessels बेतहाशा इसमें होते होती हैं। वस्कुलर वर्ड आप जब भी सुनेंगे इसका मतलब है इट इज़ रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स दैट वेज अबाउट 25 ग्राम। इट रिजेंबल्स अ बटरफ्लाई इन शेप कंसिस्टिंग ऑफ 2 लोब्स। इसके 2 लोब्स होते हैं एंड द लोब्स आर जॉइंड बाय ए नैरो इस्मस। और दोनों आपस में जिस चीज़ से कनेक्टेड है उसको हम क्या कह रहे हैं? इस्मस लाइंग इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया। और जो लोब्स हैं वो रफली कोन शेप्ड होते हैं। ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड है तो ये उसका एक लोब है। ये आप देखें तो इसकी शेप कैसी होगी कि इट इज़ कोन शेप्ड। इसी तरह दूसरा लोब है, ये भी कोन शेप्ड है। और आपस में दोनों लोब जिस चीज़ से कनेक्टेड हैं उसको हम क्या बोलते हैं कि ये जंक्शन जो है दिस इज़ इस्मस। और ये शेप कैसी बन गई? बटरफ्लाई शेप बन गई, जैसे कोई बटरफ्लाई और उसने अपने पर खोले हैं। 2 पैराथायराइड ग्लैंड्स लाई अगेंस्ट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच लोब। इस लोब की पोस्टीरियर सरफेस पे हमारे पास 2 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं जो पेयर्स में होते हैं। एक इधर होगा, एक इधर होगा, और एक इधर और एक इधर पोस्टीरियर सरफेस पे होते हैं। एंड आर समटाइम्स एम्बेडेड इन द थोराइड टिश्यू। द ग्लैंड इज composed ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम दैट फॉर्म्स स्फेरिकल फॉलिकल्स। जो ग्लैंड है वो किस चीज़ का बना हुआ है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम से क्या मुराद है कि जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्यूब शेप्ड है। दैट फॉर्म्स स्फेरिकल फॉलिकल्स, वो स्फेरिकल फॉलिकल्स बना देते हैं। ये क्या फॉलिकल्स करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं एक थिक स्टिकी प्रोटीन मटेरियल जिसको आप क्या बोलते हैं? कोलाइड बोलते हैं। तो हमने क्या बात की कि जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड की बात हो रही है, इस कंपोज ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना हुआ है जो हमारे पास फॉलिकल्स बनाते हैं और ये सिक्रेट क्या करता है? कोलाइड। कोलाइड क्या है? स्टिकी प्रोटीन मटेरियल। यूँ होते हैं, ये हमारे पास क्यूबॉइडल सेल्स होंगे और वो सिक्रेट करेंगे कोलाइड, एक थिक स्टिकी प्रोटीन मटेरियल कोलाइड सिक्रेट करते हैं। और फिर यहाँ पे ये हमारे पास वो सेल्स हैं, इनके दरमियान फिर ये जो आपको ये नज़र आ रहे हैं पर्पल से, ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? पैराफोलिकुलर सेल्स या फिर सी सेल्स जिसको बोलते हैं। ये हमारे पास हैं पैराथायराइड ग्लैंड से 4 होते हैं। उसके बाद हार्मोन्स कौन से सिक्रेट करता है? कैल्सिटोनिन और नहीं, थायराइड ग्लैंड की बात हो रही है, थायराइड हार्मोन्स दिखाए जा रहे हैं ना। इसमें से थायरॉक्सिन कौन सा था? T3 था या T4 था? सर T4। जी, गुड। यहाँ पे एक फीडबैक मैकेनिज्म है, ये मुझे कोई समझा सकता है? ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है वैसे, ये वाला मैकेनिज्म। ये TRH क्या होता था? सर जी सर हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है सर, ठीक जो है। एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड पे। वहाँ से सर सिक्रीट होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होता है हाइपोथैलेमस से। अच्छा तो सर जब ब्लड में सर इनका लेवल राइज हो जाता है जी, थायराइड हार्मोन का, तो सर TSH का नेगेटिव फीडबैक होता है
हाइपोथैलेमस में, और सर इस तरह स्लो डाउन कर देता है जी। ये क्या नेगेटिव फीडबैक प्रोडक्शन ऑफ कि हार्मोन। जब आपके पास ये हार्मोन लेवल्स ब्लड में कम हो जाए T3 T4 का, तो हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है कि भाई थायराइड हार्मोन्स कम है। हाइपोथैलेमस रिलीज़ करा देता है TRH किधर जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, वो मैसेज लेगा हाइपोथैलेमस का, वो रिलीज़ कर देगा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आ जाएगा थायराइड के पास, इसको स्टिमुलेट करेगा फिर थायराइड ग्लैंड को कि भाई आप T3 T4 और कैल्सिटोनिन को रिलीज़ करो, और फिर इसका लेवल ग्रेजुअली राइज होगा। ये कब तक चलेगा? जब तक इसका लेवल नॉर्मल नहीं हो जाता। जैसे ही नॉर्मल होगा ये वापस सिग्नल देगा कि फर्दर आगे इसकी रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पैराथायराइड ग्लैंड आ गए। देयर आर 4 स्मॉल पैराथायराइड ग्लैंड्स टू एम्बेडेड इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड्स आ गए। एड्रीनल ग्लैंड्स का यहाँ नाम लिखा है सुप्रा रीनल। इससे क्या मुराद होगा सुप्रा रीनल? जी, अबव द किडनी। सुप्रा मतलब अबव और रीनल मतलब किडनी। ग्लैंड्स आर सिचुएटेड ऑन द अपर पोल ऑफ ईच किडनी enclosed within the renal fascia. They are about 4 cm long and 3 cm thick. The glands are composed of 2 parts which have different structures and functions. इस ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं। जो आउटर पार्ट होगा उसको एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो इनर पार्ट है उसको हम बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। कुछ हार्मोन्स याद है? हमने फिजियोलॉजी की क्लास में पढ़ा था कि एड्रिनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, किसी को याद हो? सर एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। नाम बताएं ना उनके। एड्रेनलिन और नॉन सर जी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गए, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और थाइमस। सर सेक्स हार्मोन। जी, ये 3 होते हैं मेन। बस जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं, या सेक्स हार्मोन्स जो एंड्रोजन्स वगैरह हैं, ये रिलीज़ होते हैं कॉर्टेक्स से, जो इसका आउटर पार्ट होता है, और जो इनर पार्ट है मेडुला वो रिलीज़ करता है एड्रेनलिन या फिर नॉर एड्रेनलिन। ये आपको MCQs में इस तरह आ सकता है कि एड्रेनलिन है वो कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, तो वो मेडुला से रिलीज़ हो रहा है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं कॉर्टेक्स से रिलीज़ हो रहा है। ये किडनी है तो किडनी के ऊपर ये यूँ पड़ा होता है एड्रिनल ग्लैंड, इसलिए इसको हम कह रहे हैं सुप्रा रीनल। रीनल मतलब किडनी, उससे ऊपर होगा। और ये उसका क्रॉस सेक्शन लिया गया है, तो क्रॉस सेक्शन में जो इनर मोस्ट एरिया है, ये जो आपको डार्क ब्राउन नज़र आ रहा है, इसको हम मेडुला बोलते हैं, जहाँ से एड्रेनलिन और एड्रेनलिन रिलीज़ होगा। उसके बाहर ये जो 2 कवरिंग आपको नज़र आ रही है, एक लाइट पिंक में और एक ये ग्रे सा कलर है, दिस इज़ योर कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के बाहर फिर इसमें कैप्सूल होता है। अब हम एड्रिनल कॉर्टेक्स को देखते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूसेस 3 ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स। स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाता है, किससे बनाता है? कोलेस्ट्रॉल से। और इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? इन तीनों ग्रुप्स को, ये 3 ग्रुप्स हैं हमारे पास, एड्रीनो कॉर्टिकॉइड्स। एड्रीनो मीन्स एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है, और कॉर्टिकॉइड्स मतलब स्टेरॉइड्स हैं, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी नहीं कहते। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स किस चीज़ का लेवल कंट्रोल करेंगे? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट है सर सोडियम। जी, सोडियम भी एंड पोटेशियम, ये 2 बहुत मेन होते हैं। बाकी और भी हैं पर मेन ये 2 हैं हमारे पास। और एंड्रोजन्स जो हैं, ये मेल सेक्स हार्मोन है या फीमेल सेक्स हार्मोन है? सर मेल। जी, मेल सेक्स हार्मोन। तो ये तीनों जो हैं ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहे हैं। एड्रिनल मेडुला की बात की जाए तो द मेडुला इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। हमने पढ़ा है वो उसके अंदर होता है, डायग्राम में भी देखा था। इट डेवलप्स फ्रॉम नर्वस टिश्यू इन द एम्ब्रियो एंड इज पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, इसकी कौन सी 2 डिवीजन्स होती हैं? सिंपैथेटिक होता है। जी, सिंपैथेटिक एंड वी हैव पैरासिम्पैथेटिक। तो जो सिंपैथेटिक डिवीजन है उससे ये बना हुआ होता है एड्रिनल मेडुला। इट इज स्टिमुलेटेड बाय इट्स एक्सटेंसिव सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई इसको बहुत ज़्यादा आ रही है टू प्रोड्यूस हार्मोन एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, या एपिनेफ्रिन भी इसे कहते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन भी इसे बोला जाता है। इनका क्या काम होता है एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन का बॉडी में? सर इमरजेंसी फाइट और फ्लाइट रिस्पांस को तैयार करते हैं बॉडी में। वेरी गुड। फिर आगे पेंक्रियाटिक आइसलेट्स।
द सेल्स दैट मेक अप द पेंक्रियाटिक आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस भी नहीं बोला जाता है, आर फाउंड इन क्लस्टर्स रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सब्सटेंस ऑफ द पेंक्रियास में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। पेंक्रियाटिक हार्मोन आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी। वो ग्लैंड जो अपनी सिक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड में भेजते हैं वो कौन से होते हैं, एक्सोक्राइन होते हैं, एंडोक्राइन होते हैं? सर एक्सोक्राइन। अच्छा, वो एंडोक्राइन एंडोक्राइन होते हैं, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो होते हैं वो नहीं होते, उनमें डक्ट्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, और वो बेसिकली सर उसमें टैप की एग्जांपल ले सकते हैं। किसकी एग्जांपल ले सकते हैं? सर उसमें जैसे हम उस दिन स्लाइवा की भी एग्जांपल ली थी, जी। और हम टैप की भी अगर इजी लें तो हम टैप की भी ले सकते हैं। जैसे हमने टैप ओपन की तो पानी डायरेक्ट जा रहा होता है, जी। अगर हम उस पे पाइप लगा देंगे तो वो एक्सोक्राइन की एग्जांपल हो जाएगी। चीज़ें सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है। मैं आपको बताऊं, कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस भी होते हैं। हम कह रहे हैं ना कि एंडोक्राइन डक्टलेस है, एक्सोक्राइन दोनों होते हैं, डक्टलेस भी होते हैं और डक्ट वाले भी होते हैं। पर वो तो फिर क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए नॉर्मली हम कहते हैं कि अमूमन जो हैं वो विथ डक्ट्स होते हैं, सिक्रीशन जैसे स्किन सरफेस पे आ रही स्वेट ग्लैंड से, पर कुछ वो डक्टलेस भी होते हैं। 3 मेन टाइप्स हैं पेंक्रियाटिक आइसलेट्स की, हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन सिक्रेट करते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रेट करते हैं, डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टैटिन सिक्रेट करते हैं। व्हाट इज सोमैटोस्टैटिन? सर ये ग्रोथ हार्मोन के साथ ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटिंग ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है सर, जी। और अल्फा बीटा को भी। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। रिलीज कहाँ से होता है? इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस प्लस ये हम पेंक्रियास पढ़े, पेंक्रियास से भी रिलीज होता है, याद रखिएगा इन दोनों से होता है, पेंक्रियास एंड हाइपोथैलेमस। ये कौन सा स्ट्रक्चर है ये जो आपको नजर आ रहा है? सर पेनक्रियास। जी, ये पेंक्रियास है। पेंक्रियास का एक पोर्शन हमने लिया, उसको मैग्नीफाई किया, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक जो सर्कल्स है, दिस इज़ आइसलेट ऑफ लैंगरहांस, और इसके अंदर यूँ सेल्स होते हैं, जैसे ग्रीन है तो ये अल्फ़ा सेल्स हैं, ये ब्लू नज़र आ रहे हैं आपको थोड़े, ये बीटा सेल्स हैं, और ये जो आपको ब्राउन से नज़र आ रहे हैं ये डेल्टा सेल्स हैं। ये इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोप में देखें आपको ऐसे नज़र आएगा। बीटा सेल्स ज्यादा होते हैं। हाँ जी, बीटा सेल्स ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड किधर होता है? तो पाइनियल ग्लैंड इज़ ए स्मॉल बॉडी अटैच टू द रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। ये कुछ वेंट्रिकल के नाम आप लोगों ने सुना है? ब्रेन में कुछ वेंट्रिकल होते हैं, ये नहीं सुना है? अच्छा, वेंट्रिकल हार्ट में भी एक होते हैं, वो तो सुने होंगे ना। हमारा जो ब्रेन है ना उसमें अल्लाह ने 4 एम्प्टी स्पेसेस रखी हैं, एक यूँ राइट साइड पे होता है और एक लेफ़्ट साइड पे होता है। जो राइट साइड पे होता है उसको हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल, जो लेफ़्ट साइड पे होता है उसको हम कहते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल। फिर इससे नीचे एक छोटी ट्यूब जा रही होती है, उसको हम बोलते हैं कि ये थर्ड वेंट्रिकल है, और फिर उसके बाद एक और उससे नीचे भी होता है, उसको हम बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। इनका क्या फंक्शन होता है जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे उसमें डिस्कस होगा। फ़िलहाल आप इतना याद रखें कि अवर ब्रेन हैज़ 4 वेंट्रिकल्स, एक राइट है, एक लेफ़्ट है, एक थर्ड है, एक फोर्थ है। तो पाइनियल ग्लैंड किधर अटैच हुआ हुआ है? रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल एंड इज़ कनेक्टेड टू इट, उसके साथ कनेक्ट भी है बाय अ शॉर्ट स्टॉक containing nerves, many of which terminate in the hypothalamus. The pineal gland is about 10 mm long, is reddish brown in color and is surrounded by a capsule. इसके इर्द गिर्द कैप्सूल होता है. The gland tends to atrophy after puberty and may become calcified in later age, later life. इस जुमले का क्या मतलब है? ये यहाँ तक. एट्रोफी होता है कि चीज़ सुकड़ जाए, उसको हम कहते हैं. तो ये ग्लैंड का फॉर एग्जांपल साइज़ 10 मिलीमीटर है, तो विद एज ये सुकड़ता जाता है, छोटा होता जाता है, इसको हम एट्रोफी बोलते हैं.
आफ्टर प्यूबर्टी, जब आप अडल्ट एज में पहुँचे उसके बाद ये ग्लैंड एट्रोफिक होने लग जाता है एंड मे बिकम कैल्सिफाइड। कैल्सिफाइड से क्या मुराद होगा? CA से क्या बनता है? CAL कौन सा? कैल्शियम। जी, कैल्शियम। कैल्शियम डिपॉजिट हो जाए तो दैट इज नोन एज कैल्सिफाइड। ये है फाइनल ग्लैंड जो आपको सर्कल में नज़र आ रहा है, और इसका मेन काम क्या होता है? इसको स्लीप हार्मोन भी कहते हैं। जो हमारा वेक एंड स्लीप साइकिल है वो इसके कंट्रोल में होता है, इसीलिए इसको थर्ड आई भी बोला जाता है। थाइमस ग्लैंड लास्ट हमारे पास आ गया। द थाइमस ग्लैंड लाइज इन द अपर पार्ट ऑफ द मीडियास्टिनम। व्हाट इज मीडियास्टिनम? सर जो ये ब्रेन सर स्पेस होती है लंग्स के दरमियान, जी, और इधर कौन सा स्ट्रक्चर वहाँ पे होता है? heart जी, होता हार्ट। है। वेरी गुड। हार्ट हाँ, अपर पार्ट ऑफ द मीडियास्टिनम में प्रेजेंट होता है बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम बोन होती है एंड एक्सटेंड अपवर्ड्स इनटू द रूट ऑफ द नेक, नेक की तरफ जाते हैं। इट वेज अबाउट 10 to 15 ग्राम एट बर्थ एंड ग्रोज अंटिल प्यूबर्टी व्हेन इट बिगिंस टू एट्रोफी। ये भी प्यूबर्टी तक ग्रो करेगा, उसके बाद ग्रेजुअली एट्रोफी करना शुरू हो जाएगा। इट्स मैक्सिमम वेट एट प्यूबर्टी इज़ अबाउट 30 to 40 ग्राम। अब शुरू कहाँ से हुआ था? 10 से 15 ग्राम। प्यूबर्टी पे जब अपनी पीक पे पहुंचा तो 30 and 40 ग्राम के दरमियान है। एंड बाई मिडिल एज इट हैज़ रिटर्न टू अप्रॉक्सीमेटली इट वेट एट बर्थ। मिडिल एज जो होती है 40-50 आप एज्यूम कर लें, तब तक दोबारा 10 में कन्वर्ट हो चुका होता है। ये पड़ा हुआ है थाइमस ग्लैंड, और ये मीडियास्टिनम होते हैं, स्पेस बिटवीन द लंग्स। स्ट्रक्चर इसका क्या है? द थाइमस कंसिस्ट ऑफ 2 lobes जॉइंड बाय इरोलर टिश्यू। इरोलर टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। 2 lobes इसके भी होंगे और वो आपस में जुड़े हुए हैं किससे? इरोलर टिश्यू से। द लोब्स आर इनक्लोज बाय फिब्रस कैप्सूल। इसके इर्द गिर्द भी एक फिब्रस कैप्सूल है विच डिप्स इनटू देयर सब्सटेंस, जो इसको हर अंदर सेल्स के अंदर भी चला जाता है वो कैप्सूल, डिवाइडिंग देम इनटू लोब्यूल्स। इनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देगा इस तरह, उसको हम क्या बोल रहे हैं? लोब्यूल्स। लोब्स को डिवाइड किया इनटू स्मॉल पोर्शंस, लोब्यूल्स। किसने किया? फिब्रस कैप्सूल ने किया। दैट कंसिस्ट ऑफ एन इरेगुलरली ब्रांचिंग फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियल सेल्स। इसके अंदर क्या होगा? एपिथेलियल सेल्स होंगे एंड लिम्फोसाइट्स होंगे। ये हमारे पास पड़ा हुआ है थाइमस ग्लैंड। इसके 2 लोब हैं, ये दिस इज़ राइट लोब एंड दिस इज़ लेफ्ट लोब, और ये आपस में कनेक्टेड किससे होंगे? कैप्सूल से। और फिर कैप्सूल ने पार्टीशंस भी बना दी। एक सिंगल पार्टीशन को हमने क्या नाम दिया? लोब्यूल। तो लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया, अभी MCQs हैं जी। कौन से डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं? एंडोक्राइन जी, एंडोक्राइन होते हैं, पर आप अपने वैसे फॉर योर नॉलेज ये याद रखिएगा कुछ एक्सोक्राइन भी डक्टलेस हो सकते हैं। अमूमन विद डक्ट्स होते हैं, पर विदाउट डक्ट भी हो सकते हैं। होम्योस्टेसिस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट इज मेंटेन्ड बाय बोथ ए एंड बी। जी, बोथ ए एंड बी। एंडोक्राइन भी करता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी करता है। इसमें रैपिड रिस्पांस कौन सा देता है? एंडोक्राइन ग्लैंड या ANS? जी, ये रैपिड देगा और ये स्लो देगा लेकिन प्रिसाइज होगा। डैश लाइज बिलो द हाइपोथैलेमस। और जिस चीज़ से अटैच होता है उस स्टॉक को हम क्या कहते हैं? Infundibulum. Good. Isthmus joins the 2 lobes of thyroid gland. Yes. Steroid hormones are produced by adrenal glands. adrenal glands. और इस तरह की आपको SCQs पेपर में आ सकती है।